अरे भाई 10,000 रुपया दे क्यों रहे हैं हमको? बिजनेस कीजिए 10,000 से, आगे बढ़िए। हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमको रोजगार चाहिए। इसका जवाब आप दीजिए ना। हमको रोजगार चाहिए। 10,000 रुपया दे रहा है, 10,000 रुपया में क्या होगा? रोजगार नहीं है बिहार में। कहाँ रोजगार है? कौन कहता है कि रोजगार है? कौन बोला कि रोजगार है? मोदी जी तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को अरे रोजगार मोदी जी देंगे। खुद आते हैं, आके कहते हैं कि बिहार में जमीनें नहीं है, जगह नहीं है। हाँ। कहाँ है बिहार में जगह है? हमको 10,000 पर महीने चाहिए। हाँ। समझ गए? 10,000 एक दिन नहीं चाहिए, पर महीने चाहिए। 17 साल बनाम 17 महीने का सरकार नहीं देखे। तेजस्वी के एकदम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सरकार आ रही है। और यहाँ पटना साहिब पिछले 35 वर्ष 40 वर्ष में जितना पीछे चला गया है कि आप देख लीजिए कि सरकार ने भी भेदभाव किया है पटना साहिब के लिए। भेदभाव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग 2025 में लक्ष्य बनाए हैं। सरकार बनता है तो 20 दिन बाद हर घर का, उस घर में जिस घर में कुछ सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में एक नौकरी दिया जाएगा। कि जहाँ मेरा समाज हो वहाँ एक एक वोट महागठबंधन को दो, IIP गुप्ता को हाथ को मजबूत कीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। जो 35 साल से हम लोग जो बीजेपी के जो साथ चल रहे थे, जी। इस बार बदलाव की ओर लोग भाग रहे हैं। पहले बीजेपी के हाँ, साथ पहले था। बीजेपी के साथ अब कहाँ चला गया? अब इस बार चेंज होने जा रहा है। इस वक्त हम पटना साहिबा विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों से ही जानेंगे कि माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्की आनंद हुआ, विक्की आनंद कुशवाहा। अच्छा, कुशवाहा जी हैं। हाँ, कुशवाहा जी हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार पटना साहिबा में? माहौल विकास का है और हम लोग को जो विकास पुरुष प्रत्याशी मिल चुके हैं, शशांक शेखर जी। और हम लोग ने मन बना लिया है 62 के जनता जनार्दन जो भी हैं कि अब जो है पढ़े लिखे शिक्षित जो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग के लिए सोच रहे हैं। और खास करके पटना साहिब पिछले 35 वर्ष 40 वर्ष में जितना पीछे चला गया है कि आप देख लीजिए कि सरकार ने भी भेदभाव किया है पटना साहिब के लिए। चाहे मरीन ड्राइव हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, उसमें बहुत भेदभाव हुआ है। इसलिए भेदभाव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग 2025 में लक्ष्य बनाए हैं। और पूर्ण बहुमत से जो है वार्ड 68 पड़ता है, ये वार्ड 68 चैनपुरा स्थित मोहल्ला है। यहाँ से हम लोग तमाम जनता जो देख रहे हैं, सब लोग मिलकर के कांग्रेस प्रत्याशी, महागठबंधन प्रत्याशी शशांक शेखर जी को पूर्ण बहुमत से वोट दे करके उनको यहाँ के MLA विधायक बनाने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात कर लें विकास की, तो पिछले 35 सालों से यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, क्या काम हुआ है? 32 वर्ष तो मेरा उम्र हो रहा है, तो हम उनका 35 साल का सरकार भी पूरा नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन जितना भी उम्र हो रहा है उसमें छोटी मोटी काम को देख करके, और अभी जहाँ पटना साहिब था 30 वर्ष 35 वर्ष पहले, पटना साहिब वही है। जी। पटना साहिब दरअसल अगर पटना साहिब में थोड़ा बहुत विकास देखने को मिला है तो वो विकास हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वां जो जयंती मनी थी, अच्छा, हाँ। उसमें थोड़ा सा विकास हुआ था। हाँ। उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, खुद पंजाब सरकार, अनेकों सरकार के कुछ पैसों से जो है पटना साहिब में लगे थे, जिसमें नाली गली बनी थी। इसमें कोई यहाँ के MLA का कोई ऐसा मुख्य उद्देश्य जब प्रकाश पर्व हुआ था उस समय, वही प्रकाश पर्व तो लग रहा था कि हम लोग लगता है कि सिटी में लंदन में था। लेकिन जैसे ही प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का जैसे ही 350वां पर्व समाप्त हुआ, उसके बाद हम लोग लगता है कि कौन सा नर्क में आ गए, दिल्ली के कौन से ऐसे भाई चौल में पहुंच गए कि हम लोग पटना सिटी को इस क्षुद्र नजर से दिल्ली मुंबई के लोग तो देखते ही हैं। तो स्मार्ट सिटी कहलाता है पटना। स्मार्ट सिटी ना, स्मार्ट सिटी देखिए ना भाई, स्मार्ट सिटी तो देख लीजिए। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट आदमी तो मिलबे नहीं करेगा, भोला भाला सीधा साधा, यहाँ कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, रोजमर्रा कमाता है, खाता है। झूठ कौन बोलता है? झूठ सबसे बड़का झूठा पार्टी कौन? बड़का झूठा पार्टी आप समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, जिन्होंने देश को लूट रहा है, जिन्होंने देश को लूटा और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। युवाओं के सरकारी नौकरी तक, यहाँ तो प्राइवेट नौकरी पर भी आफत है। प्राइवेट नौकरी भी उनके प्राइवेट निजी आदमी चला रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, सब उनके प्राइवेट दोस्त है उनके हाथ में है। तो आप लोग मोदी और धर्म के नाम पे वोट नहीं करेंगे? देखिए, धर्म अपनी जगह है और व्यक्तिगत, देखिए सरकार चुनना न चुनना वो अपनी जगह है। धर्म रोटी नहीं देती जी। धर्म हम लोग को सिखाती है कि हम लोग जिए कैसे, किससे क्या व्यवहार से बात करें, हमारा धर्म क्या कहता है। लेकिन कर्म रोटी देती है। धर्म के सिर्फ ये क्या बोलते हैं, धर्म के मतलब नाम पे
और वोट इकट्ठा करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी पार्टी नहीं करती। हमारी पार्टी सभी धर्म जाति को लेके चलती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबके साथ। कौन है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी है महागठबंधन। आप लोग महागठबंधन के साथ हैं? एकदम महागठबंधन के साथ है। तो इस बार बदलाव हो जाएगी? एकदम बदलाव होगी। पटना साहिब में शशांक शेखर जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लिख लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार तांती। क्या माहौल लग रहा है अंकल इस बार? क्या होगा? बदलाव हो रहा है यार, एकदम बदलाव की तरफ है। हमारे तेजस्वी यादव जी का जो भी दवाई सिंचाई कार्रवाई की सरकार आने वाली है, जो अभी माँ बहन को 2500 हमारी सरकार बनेगी तो योजना मिलेगा। यदि हमारी सरकार बनता है तो 20 दिन बाद हर घर का, उस घर में जिस घर में कुछ सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में एक नौकरी दिया जाएगा। तेजस्वी के ये वादे पे आप लोग ढल गए? एकदम ढल नहीं गए, एकदम हो गया। 17 साल बनाम 17 महीना का सरकार नहीं देखे, जिसे 5 लाख नौकरी के उस घर में नौकरी हुआ जिस घर में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं था। उसमें तक कोई धर्म कोई जाति देकर नौकरी नहीं दिया गया। हम लोग उसके तेजस्वी के एकदम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सरकार आ रही है और यहाँ विधायक शशांक शेखर जी बन रहे हैं। अब सच्चाई बात है कि हम उस विधानसभा क्षेत्र से हैं। हमारा घर आरा डिस्ट्रिक्ट का गांव विधानसभा क्षेत्र हुआ, जहाँ CPI-ML का शिव प्रकाश रंजन विधायक भी हैं। वो अभी आज ही आपको घोषणा करके जा रहे हैं कि वो 1 लाख वोट से चुनाव जीत गए। वहाँ कोई चुनाव देने आप आरा से आए हैं? हमारा से हैं, हम ताती हैं। हम अपने समाज को एक वोट महागठबंधन को, जो मेरा पार्टी IIP जो अध्यक्ष हैं IP गुप्ता जी, उसको हम समाज कहें कि जहां मेरा समाज हो वहां एक वोट महागठबंधन को तो IIP गुप्ता को हाथ को मजबूत कीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। हमारे समाज है ये विकास की ओर एक चरण बढ़ा चुके हैं जी। ये चरण पूरा देखने को मिलेगा आपको 14 तारीख को, समझ गए? 14 तारीख को क्या बीजेपी की सरकार आएगी? बीजेपी के काला सरकार है वो झूठा पार्टी के है। वो तो बलगला रहा है ना जी। मोदी जी बलगला रहे, यानी नीतीश जी बलगला रहे। 10,000 रुपया दे के कोई के आयबो नहीं किया, कोई के आया बेचारी झूठों को फंस गए। हमारा फार्म भर दा ना जी, बेचारी कोई के आया कोई के आयबो नहीं किया। 10,000 में कौन सा कारोबार हो जाएगा? सब्जियों बेचेंगी बेचारी, तरह आज बेचे कल बेचबे न करा, वैसे काहे लगे? क्या लगता है इस बार? इससे बढ़िया था कि यहाँ से कोई बड़ा सा रोजगार। 10,000 जो दिए नीतीश जी, 10,000 बात तो पहले सवाल सुनिए ना। पहले 10,000 जो नीतीश जी दिए हैं, उस 10,000 से आप लोग खुश नहीं है? खुश होने वाला बात है, के दिन खा लेंगे हम? तो उस पे वोट नहीं दीजिएगा आप लोग? उसके जवाब उससे हम खुश नहीं है, समझ गए? उससे हम खुश नहीं है। नहीं, हमको 10,000 पर महीने चाहिए। समझ गए? 10,000 एक दिन नहीं चाहिए, पर महीने चाहिए। महागठबंधन 10,000 रुपया दे क्यों रहे हैं हमको? इसका जवाब आप दीजिए ना। आप बिजनेस कीजिए 10,000 से, आगे बढ़िए। हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है बिहार में? कहाँ रोजगार है? कौन कहता है कि रोजगार है? कौन बोला कि रोजगार है? मोदी जी तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मोदी जी खुद आते हैं आके कहते हैं कि बिहार में जमीनें नहीं है, जगह नहीं है। कहाँ है बिहार में जगह है? नहीं। कहाँ जगह है? देखा बताइए कहाँ जगह है? यहाँ आप लोग मोदी के नाम पे वोट करेंगे या तेजस्वी के नाम पे? हम महागठबंधन के नाम पर वोट करेंगे, मोदी के नाम पे नहीं करेंगे। क्या है? हमको रोजगार चाहिए। 10,000 रुपया दे रहा है, 10,000 रुपया में क्या होगा? तो मोदी जी नहीं रोजगार दिए? नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। वही गुजरात में जाइए आप, वहाँ देखिए मोदी जी बात करते हैं। पटना साहिब का क्या कंडीशन है? पटना साहिब में भी वही कंडीशन है जो बिहार में है, पूरे बिहार में है। पटना साहिब में तो और बुरा गति है। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से शशांक शेखर जीत रहे हैं। कैसे जिता रहे हैं? हम लोग उनको महागठबंधन से जिता रहे हैं। कौन है शशांक शेखर? शशांक शेखर ये रामलखन यादव के पोता हुए हैं। और उनको हम लोग भारी से भारी मतों से जिता रहे हैं। उनके जिताने के प्रयास में हम लोग काफी दिनों से लगे हुए हैं। पिछले 1 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं आप उन्हें? जानते हैं तभी तो बोल रहे हैं, ऐसा ही थोड़ी बोल रहे हैं। साथ हैं आप लोग? एकदम साथ हैं। जनता साथ है उनका? जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन बनेगा अगला विधायक इस बार? इस बार अगला विधायक पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से इस बार जो है लोगों का माहौल जो 35 साल से हम लोग जो बीजेपी के जो साथ चल रहे थे, इस बार बदलाव की ओर लोग भाग रहे हैं। आप लोग बीजेपी के साथ पहले थे? हाँ, स्वाभाविक है। आप कुशवाहा हैं? हाँ, कुशवाहा है। कुशवाहा पहले बीजेपी के साथ? हाँ, पहले बीजेपी के साथ। अब कहाँ चला गया? अब इस बार चेंज होने जा रहा है। कहाँ? मतलब किस पार्टी को समर्थन कर रहा है? इस क्षेत्र से अभी जो है शशांक शेखर जो है, सम्राट चौधरी कुशवाहा का नेता है। सम्राट चौधरी तारापुर में न है, यहाँ थोड़े हैं।
यहाँ रहते पूरे तब बिहार ना। का नेता है वो तो तारा। बिहार का नेता नहीं ना है, हाँ। वो तारापुर का नेता अभी बने हुए तो हैं। इस बार आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए कि देखिए अभी जो 35 साल से है, लोग अभी विकास की आप बात कर रहे थे। विकास जो है, गाय घाट पुल से पश्चिम चले जाइए और गाय घाट पुल से पूरब चले आइए, आपका विकास वहीं से नजर आ जाएगा, फर्केट हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा विकसित हुआ है और कौन सा क्षेत्र कम विकसित हुआ है। तो इस बार क्या करेंगे आप लोग बिहार में? हम लोग तो बदलाव की तो लहर चल रही है बिहार में भी बदलाव। हाँ भाई, बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी को तो स्वाभाविक महागठबंधन तो अनाउंसमेंट कर दिया तेजस्वी को। आप लोग तेजस्वी के साथ हाँ, हैं? साथ हैं। पटना साहिब में? पटना साहिब में तो शशांक शेखर हाँ, तय है। अभी जो मोदी जी जो है, हाँ। अभी एक सप्ताह पहले ही LIC को LIC का जितना शेयर है उसका सारा अधिकांश पैसा अडानी को दे दिए अमेरिका में फंडिंग करने के लिए। मतलब क्यों? मोदी सिर्फ अडानी अंबानी का पॉकेट भरता है? बस 2 ही आदमी का है, जनता को नहीं। जनता का नहीं। अगर जनता का रहते तो यहाँ लोग विकास करते। यहाँ तो चुनाव तो आ गया है, आपके हाथ में है तय करना। हाँ, तय करना है, ये तो स्वाभाविक है। हम लोग के हाथ में एक वोट का अधिकार है, एक वोट हम लोग देंगे। किसको? और तेजस्वी को दिलाएंगे, वहाँ का महागठबंधन को देंगे। देखिए, तो मोदी से लोग परेशान हैं। कौन बिहार में कौन? हम तो कहेंगे कि हमको चाहिए विकास। विकास चाहिए, स्कूल चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, कम से कम हम रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए हम? बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप? जो बढ़िया काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो ये पटना साहिबा क्षेत्र है, जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगी और परिवर्तन होगा। तो क्या लगता है बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि जो लोग हैं वो साफ बोल रहे हैं कि पटना साहिबा में तो बदलाव की लहर चल चुकी है। और तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना साहिबा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।